हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी फिर से खतरनाक सोच रही है आपके पार्टनर के लिए और आप लोगों के लिए। ऐसा वो क्या सोच रही है, इसी टॉपिक पर हम आज रीडिंग करेंगे अपनी। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है। अगर आपको उनका नाम पता है तो उस पर फोकस करना है। अगर आप उसे जानते हैं पर्सनली तो आप उस पर फोकस करिए। और जिन लोगों को थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता है कि हमारे मैटर में थर्ड पार्टी कौन है, तो वो आप लोग अपने पार्टनर पर फोकस करिए, जिससे आप इन रीडिंग से कनेक्ट हो सकें। ठीक है ना? और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब आप अपनी नेगेटिविटी ऑनलाइन चेक करा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, जहां पर मैं बहुत जल्द लाइव आकर आप सभी लोगों की फेस टू फेस नेगेटिविटी चेक किया करूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पेज मेरा फॉलो नहीं किया है तो वो सभी लोग फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है गाइस? तो आप जल्दी फॉलो करेंगे तभी मैं उसमें लाइव आ पाऊँगा, है ना? और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपके ऊपर किसी भी तरीके की परेशानी हो, आप पर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, या आपके पार्टनर पर कोई गलत क्रिया या ब्लैक मैजिक किया गया हो, या आपके घर में गृह कलेश रहता हो, आपस में बनती नहीं हो, अनबन रहती हो, लड़ाई झगड़े होते हो घर में, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ, है ना? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है? लेकिन मैं जो काम करता हूँ पॉजिटिविटी के साथ करता हूँ और उससे सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जो इतना परेशान हैं, इतना चिंतित हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कि कैसे क्या होगा, क्या करेंगे आगे। यही सारी चिंताएं मुझे एनर्जी बता रही है। देखिए, यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी बोल रही है कि जिस तरीके से आप लोगों का दिमाग पूरे दिन अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से निकालने के लिए चलता रहता है कि मैं ये कर लूँ, कि मैं वो कर लूँ, कि कैसे भी करके इनको समझा बुझा के मैं पास ले आऊँ, इनको ठीक कर दूँ, लेकिन वो सारे प्रयास विफल जाते हैं, है ना? कुछ लोगों की कंडीशन यहाँ ऐसी भी दिखाई दे रही है कि बेचारे वो लोग डिप्रेशन के मारे हुए हो गए हैं। उनको कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और दिन पे दिन परेशानी बढ़ती चली जा रही है।
है ना। मुझे एनर्जी ये भी बोल रही है कि आप लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी की एंट्री तो हो गई, एंट्री होने के बाद जो आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ घर में या ऑफिस में या जहाँ भी आपकी मुलाकात होती है उनसे, उसमें पहले से बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। जो इंसान आपको इतना प्यार करता था, आपसे सारी बात शेयर करता था, आपको एक छोटी से छोटी बात को बताया करता था, आज वही इंसान मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज होता दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी है ना। देखिए, थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आ तो गई। यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपके घर का कोई हो सकता है या उसके घर का कोई हो सकता है, आपके पार्टनर का घर का कोई हो सकता है या उनका कोई दोस्त या कोई सहेली, कोई भी हो सकता है जो आपको ऊपर से प्यार दिखाता हो और अंदर ही अंदर आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हो। वो नहीं चाहता हो कि आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर अच्छे से रहे, खुश रहे। ऐसी यहाँ पर मुझे मनसा उसकी दिखाई दे रही है ना। आप लोग तो सोचते हैं कि मेरी फ्रेंड है या मेरा कोई चाहने वाला है ये, लेकिन आज के डेट में कोई भी सगा नहीं है। साफ बताता हूँ मैं आपको ये चीज़, किसी के सुख को देखकर कोई भी खुश नहीं होता आजकल, चाहे कोई भी बंदा हो यहाँ, है ना। सब इंसान दुख को देखकर तो बड़े खुश हो जाएंगे, अगर किसी को सुख प्राप्त हो रहा होगा तो वो अंदर ही अंदर जलने भूलने लगेगा कि इसको कैसे मिल गया ये पार्टनर इतना अच्छा, या इसको इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी रहा है, या इतने अच्छे से कैसे रह रहे हैं दोनों लोग, बड़ी अच्छी बाउंडिंग है इन दोनों की, हर जगह जाते हैं सब जगह तारीफ़ ही होती है इन दोनों की। ऐसी चीज़ें आप लोगों की चलती थी, जिसमें एक आपको हाई भी लगी सब लोगों की कि बहुत अच्छा है, इन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, ये लोग बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े अच्छे से बोलते हैं। तो एक लोगों की हाई भी लगी आप लोगों को, और दूसरा जो लोग आप लोगों को अच्छा देखते थे वो अंदर ही अंदर कोड़ने लगे। आपको अच्छा देखना उनको हजम नहीं हुआ, है ना। ऐसी मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बोल रही है कि आप लोगों के पार्टनर जितना अच्छा हुआ करते थे, किसी तरीके से किसी ऐप में नहीं थे, ना दारू ना सिगरेट ना कुछ, और आज उतना ही अपोजिट हो गए हैं। उन्होंने दारू पीना शुरू कर दी है, घर में लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दी हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हुड़दंग काट रहे हैं घर के बाहर। जो इंसान इतना अच्छा हुआ करता था, आज उसकी हालत यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। जो इंसान अपनी इज्जत को लेकर गाना गाता था कि मेरी इतनी इज्जत है, बाहर, घर के बाहर, ऑफिस में, सब जगह, आज वही उसकी इज्जत अपने आप अपने हाथों से लुटा रहा है और अपनी सारी चीज़ें बर्बाद करता जा रहा है। उसको होश ही नहीं है इस समय कि वो कर क्या रहा है ना। आप खुद सोच सकते हैं, जब से थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में एंटर हुई है, सारी ज़िंदगी के पन्ने जितने भी अच्छे थे वो सब मिट गए हैं। क्या सुख था पहले का, वो भी आपको अब याद नहीं आ रहा है। इतनी टेंशन मुझे यहाँ लोगों की दिखाई दे रही है ना। सुख तो छोड़ो, इतने बुरे बादल सिर पे मंडरा रहे हैं काले। कल को क्या हो जाए, कल को सुबह क्या नई चीज़ निकल के आए, यही चीज़ की चिंता रहती है। ऐसी यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, थर्ड पार्टी जो आती है आप सभी लोगों को मालूम है, एक तो वो नेगेटिविटी के साथ आती है और गलत कार्य करके आपके पार्टनर पर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर कर आती है, जिससे आप लोग अपना किसी भी तरीके का कुछ भी सही नहीं कर सकें। दिन पे दिन कंडीशन ख़राब होती रहे। आप खुद सोचिए ना, जो पार्टनर आज तक इतना अच्छा था, आपके साथ अच्छे से रहता था, इज्जत के लिए मरता था, आज वही पार्टनर इतना चेंज हो गया है, वो अपनी इज्जत खुद ही लुटा रहा है सब जगह।
जो सब लोग सब रिश्तेदारों में, सब फ्रेंड्स में, अड़ोस पड़ोस में तारीफ़ करते थे आपके रिश्ते को लेकर, आज वही चीज़ उल्टी होती दिखाई दे रही है। तो ऐसा सडनली क्या हुआ आप लोगों के रिश्ते में कि सब लोग बुराई करना शुरू कर देते हैं? तो उसका कारण एक यही है, आपके पार्टनर को नेगेटिविटी से बांधकर, गलत क्रियाएं कराकर, ब्लैक मैजिक में फंसाकर उनके दिमाग को बांध दिया है, उनके दिमाग को चेंज कर दिया है। थर्ड पार्टी जैसे चाहे आपके पार्टनर को उस तरीके से घुमाती है, अपने इशारों में नचाती है। ये कंडीशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना। थर्ड पार्टी इतनी तेज़ है यहाँ कि वो आपको इतनी बुरी हालत कर देना चाहती है कि सब लोग आप ही को उंगली उठाना शुरू कर दें कि यही ऐसी होगी या यही ऐसा होगा जिसने ये सब काम किए होंगे, है ना। घर में आपकी बुराई होनी शुरू हो जाती है, रिश्तेदार आप ही को बुरा ठहराना शुरू कर देते हैं। आपके पार्टनर को नहीं देखेंगे कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से अटैच हो गया, वो सब आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आपको भला बुरा बोलेंगे कि सबसे बड़ी गलती इसी की है ना। और जबकि आप तो सब कुछ फेस कर रहे हैं, जो परेशानी आ रही है वो आप ही जानते हैं। तो यहाँ पर जो परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं आप लोगों के सिर पर, वो हटने आसान नहीं है ना। आप उन बादलों के चक्कर में, उन परेशानियों के चक्कर में इतना नेगेटिव हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि जिसका कोई भी आपको ठिकाना नहीं, उसका रास्ता नहीं मिल रहा सही करने का, है ना। आपने यहाँ पर हर संभव प्रयास भी किया कि मैं कैसे भी करके इन चीज़ों को ठीक कर दूँ, या किसी से ठीक करा लूँ, या अपने रिश्तेदारों से कह के कुछ इनको समझाऊँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी तरीके की कोई चीज़ उनको सुनाई नहीं दी। वो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, परेशानी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और गृह कलेश आपके बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। देखिए, अगर आपके पार्टनर जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब में भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग को ऐसा बांधा है कि उनके सिर में भी दर्द रहने लगा है। वो अपनी जॉब छोड़ने की आपको बार बार बोलते रहते हैं कि मैं जॉब छोड़कर घर बैठ जाता हूँ या जॉब छोड़कर घर बैठ जाती हूँ। पूरे दिन सिर भिन्नाता रहता है नेगेटिविटी के कारण। यही कंडीशन सेम आपकी है। आप लोगों के शरीर में दर्द रहता है, आप घर में रहती हैं या रहते हैं तो आप लोगों का सिर, दिल भारी रहता है। रोज़ कोई ना कोई नई मुसीबत आती रहती है, एक जाती नहीं दूसरी पहले आ जाती है। ऐसा लगता है कि शायद जैसे हमारा घर किसी ने परेशानियों में डाल दिया है। जितनी जल्दी परेशानी जाती नहीं है उतनी स्पीड से आ जाती है परेशानी घर में। ऐसी मुझे यहाँ कंडीशन काफ़ी लोगों की दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ सब जो है गेम सजा रही है वो सब थर्ड पार्टी सजा रही है। जितना परेशानी आपको दे रही है, एक से एक बढ़िया से बढ़िया अपने तरीके से दे रही है, वो आपको सब थर्ड पार्टी दे रही है। थर्ड पार्टी जो आपको चाहती है सड़क पर लाना, आपकी बदनामी करना, आपको बर्बाद करना, वो सब कुछ काम यहाँ थर्ड पार्टी आपके लिए करती जा रही है ना। थर्ड पार्टी अब इतने खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अगर आपने थर्ड पार्टी से कुछ भी बोला या आपको कुछ भी ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी से मैं बात करूं अपने पार्टनर को छोड़ने की या उससे अलग होने की, तो मैं आप लोगों को पहले ही आगाह करता हूं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर से बात करूं कि थर्ड पार्टी उनको छोड़ दे, या थर्ड पार्टी से बात करूं कि वो मेरे पार्टनर को छोड़ दे, तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके ऊपर इतना खतरनाक ब्लैक मैजिक कराने के लिए बैठी है कि आपको शायद वो जीने भी नहीं दी, है ना। वो नए से नए हथकंडे ला रही है, गंदे से गंदी क्रियाएं करा रही है। कभी शमशान की क्रिया करा रही है, कभी कोई टोटकेबाजी कर रही है, कभी कुछ खिला रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर परेशानी का कारण बन चुकी हैं। आप थर्ड पार्टी से बाहर तो नहीं निकल पा रहे, लेकिन नेगेटिविटी में फंसते चले जा रहे हैं, उस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और दिन पे दिन डाउन होते जा रहे हैं। आप लोगों ने सोचा कि मैं इन चीज़ों से उभर के अपने पार्टनर को वापस ले आऊँगा या ले आऊँगी,
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सबसे बड़ी भूल आपकी यही रही, आपने थर्ड पार्टी को आगाह कर दिया पहले कि जो कुछ भी कर रही है वो तू कर रही है। अगर जिन लोगों ने थर्ड पार्टी से कुछ नहीं बोला और कांटेक्ट में नहीं है, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप लोग अपना ठीक करिए, नेगेटिविटी ख़त्म करिए, अपने ऊपर जो क्रियाएं हैं, जो ब्लैक मैजिक किया गया है वो ख़त्म करिए और शांति से बैठकर उपाय करिए अपने पार्टनर को वापस लाने के, तभी आप जीत पाएंगे। वरना आप मुचैटा लेते रहिए उससे, बोलते रहिए उसको, वो लगातार आप हटाते जाएंगे, वो लगातार आपके ऊपर नए से नए करती चली जाएगी, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी को कुछ फ़र्क नहीं है, उसके पैसे जा नहीं रहे हैं, जो कुछ जा रहा है आपके पार्टनर का जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। आप रोते जा रहे हैं दिन पे दिन अपनी परेशानी को लेकर, उससे तो बाहर निकल नहीं पा रहे और नई से नई मुसीबत आप अपने सिर पे मोल लेते जा रहे हैं। आपको 1% कहीं से हिम्मत आती है तो आप चौड़े हो जाते हैं कि अब मैं बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, लेकिन वो आपकी सबसे बड़ी भूल है। यहाँ पर आप अपने को हील करके चुपचाप बैठिए, अपनी परेशानियों से निकलकर चुपचाप बैठिए, यही सबसे बड़ा आपका रोल रहेगा। तभी आप अपने पार्टनर को उस सिचुएशन से, उससे बाहर निकाल पाएंगे। अन्यथा आप कितना मुचैटा ले लीजिए थर्ड पार्टी से, वो आपके पीछे हाथ पैर धो के पड़ गई तो पड़ जाएगी अच्छे से, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारी बीमारियाँ लग गई हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, रिपोर्ट चेक कराते हैं तो कुछ नहीं आता, लेकिन दिन पे दिन शरीर डाउन हो रहा है, खाने का मन नहीं करता है, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, कभी कुछ परेशानी आ रही है तो कभी कुछ परेशानी आ रही है, शरीर में ऐसी हालत हो गई, अकेले रहने का मन करता है, कोई बोले ना, ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो आप इतनी आगे क्यों बढ़ा रहे हो अपनी परेशानी? आपके ऊपर नेगेटिविटी है, आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी दिन पे दिन हावी होती चली जा रही है, आप उससे बाहर निकलिए, है ना। जो गलती हो गई आप छोड़ो उस बात को। थर्ड पार्टी से क्या बोला क्या नहीं बोला, नहीं भी बोला तब भी वो आपको ऊपर करा रही है कि जिससे आप अपने पार्टनर को छोड़ दें, उससे कुछ बोले नहीं, उससे कुछ लड़ाई नहीं करें, आप तो फंस गए। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में आ गई तो समझ लिया आपके पार्टनर तो फंसे, आप लोग भी फंस गए। आप अपनी सिचुएशन भी तो देखिए कि पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए। सारा दिन इन्हीं चीज़ों में दिमाग लगा रहता है कि आज पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, थर्ड पार्टी मेरे को ऐसा बोल रही थी। ये सारी चीज़ें, ये सारी उलझनें जो आपके दिमाग में घूम रही हैं, ये सारी चीज़ों को आप शांत करिए, पॉजिटिविटी से जोड़िए, तभी आप अपने को ठीक कर पाएंगे, तभी आप अपने पार्टनर को इन चीज़ों से बाहर निकाल पाएंगे। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा ये सारी चीज़ें आसान हैं, इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। ब्लैक मैजिक मतलब आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना। मैं आज भी बोलता हूँ इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी मत पड़ो। ये चीज़ अगर आपके पीछे एक बार लग गई तो ये आपको तो छोड़ो, आपके आगे पीढ़ियों तक को परेशान करके जाएगी। ऐसी गंदी चीज़ है ये। लोगों को रास्ते नहीं मिलते यहाँ सही करने के लिए, बेचारे कितने लोग परेशान हैं, है ना। तो आजकल ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, ऐसे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं कि इंसान को खड़े खड़े कहीं भी मार दे, कुछ पता ही नहीं चले, अपने रास्ते से हटा दे, ब्लैक मैजिक करके पता ही नहीं चले क्या हुआ। तो इतना गंदा खेल चल रहा है ब्लैक मैजिक का। आप इन चीज़ों को अगर हल्के में ले रहे हैं और अपनी परेशानियों को हल्के में ले रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी यहाँ पर भूल होगी, है ना। थर्ड पार्टी जो इतना खतरनाक सोच रही है कि कैसे भी ये एक बार मेरे से कुछ बोल दे तो मैं इसे मज़ा चखाता हूँ या चखाती हूँ अच्छे से, अब की बार मैं इसको बिस्तर से उठने तक नहीं दूंगी, ऐसा यहाँ पर मनसा करके बैठी है थर्ड पार्टी। वो आपको सबसे बड़ा रोड़ा समझती है, आप लोगों की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए ही एंटर हुई है। और आप कैसे सोचते हैं कि थर्ड पार्टी आपको बख्श देगी, आपको छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। थर्ड पार्टी का मतलब गेम ओवर। जितना आप थर्ड पार्टी के मुंह लगेंगे उतनी आपके ऊपर परेशानी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। थर्ड पार्टी का देखिए यहाँ 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा,
सब आपके ही रुपए खर्च हो रहे हैं, आपके पार्टनर के रुपए खर्च हो रहे हैं, और परेशान भी आप ही लोग हो रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी पे है क्या, वो तो ब्लैक मैजिक करके आपके पति को पटा कर ले गई, आपके पार्टनर को फंसा के ले गई, और आज आप लोग ही सब परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों में। तो ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है तो आप लोग सतर्क हो जाइए, इन चीज़ों से निकलने के लिए पॉजिटिव हो जाइए। सबसे बड़ी चीज़ एक मैं ये भी बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर मेरे से जुड़े, उन्होंने उपाय किए लेकिन किसी न किसी वजह से उनके उपाय रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। तो नेगेटिविटी होती इसीलिए है कि आप किसी तरीके से भी ठीक नहीं कर पाए अपने को, है ना। तो मुझे पता रहता है कि बीच में अड़चन आएगी, मैं पहले ही सतर्क कर देता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ठीक करा दूँगा, है ना। तो नेगेटिविटी क्या है, जब सही होने का समय आता है तो आपको कहीं ना कहीं विचलित कर देगी, आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देगी, या आपके साथ कुछ ऐसा गलत कर देगी कि आप उस नेगेटिविटी को हटा नहीं सकें, उसके लिए कुछ उपाय नहीं कर सकें, है ना। मैंने काफ़ी लोग अपने ऐसे देखे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलता हूँ, आप जितना अपने शरीर पर, जितना आप अपने ऊपर नेगेटिविटी हावी होने देंगे, जितना ब्लैक मैजिक आप अपने ऊपर हावी होने देंगे, उतना ही आप परेशान होते चले जाएंगे, आप उतना ही गड्ढे में जाते जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा दलदल है, इस दलदल में अगर आप फंस गए एक बार तो उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही कठिन है ना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ख़राब करने वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं, गलत उपाय देने वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं। आप लोग परेशानी से बाहर तो नहीं निकलेंगे और उसमें फंस जाएंगे नहीं। तो ऐसा कोई भी गलत काम मत करिए। किसी का अगर उपाय आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उस उपाय को मत करिए। मैं आज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो गलत उपाय करके अपने ऊपर नई मुसीबत लेकर बैठे हैं, है ना। और एक सबसे बड़ी बात और बताता हूँ आज आपको, मैंने काफ़ी लोगों में ऐसा भी देखा जो मैं पकड़ भी लेता हूँ जब अपनी रीडिंग करता हूँ लोगों की। पर्सनल रीडिंग में मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग कहीं ना कहीं से ताबीज़ बनवा कर ले आते हैं। तो वो ताबीज़, मैं उनकी सच्चाई बताता हूँ आज आपको। ताबीज़ आप लोगों ने बनवाया, अच्छी बात है, अपनी सेफ्टी के लिए बनवा के लेके आए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ताबीज़ पहन लिया तो नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। एक लिमिट तक वो आपके काम करेगा, और नेगेटिविटी जहाँ ज़्यादा हुई वो आपको उल्टा नुकसान देना शुरू कर देगा। काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पर मैंने देखा है और मैंने उन चीज़ों को हटवाया है ना। आप लोग अच्छे के लिए करके आए हैं, लेकिन आपको पूर्ण जानकारी ना होने के कारण, आपको उसका सब कुछ पता ना होने के कारण आप उसमें फंसे हुए रह जाते हैं। जो परेशानी आसानी से हट सकती थी वो परेशानी बढ़ जाती है। ऐसी यहाँ पर सिचुएशन मैंने देखी है ना। तो मैं आप लोगों को डराता नहीं, किसी तरीके से भी कुछ ऐसा गलत बताता नहीं। जो मुझे एनर्जी बताती है मैं आपको वही बोलता हूँ, और मैं आपको अपनी तरफ से भी समझाता हूँ कि जिस जिस तरीके के मैंने केस देखे हैं, मैंने अपने पास खुद देखे हैं, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिससे आप लोग सतर्क हो सकें, अपने को संभाल सकें। क्योंकि ये सारी चीज़ें आसान नहीं हैं, आप लोग फंसे पड़े हैं, तो मैं उन चीज़ों से आपको बाहर करना चाहता हूँ, है ना। देखिए, आप लोग जो है मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं। अब क्या मैं चाहूँगा कि मेरे परिवार में कोई भी आ जाए? जो थर्ड पार्टी नए से नए गेम खेल रही है, ख़तरनाक से ख़तरनाक क्रियाएं आपके ऊपर कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है आपके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, तो इन चीज़ों से प्रोटेक्शन मैं आपको ज़रूर दूँगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहिए, पॉजिटिविटी के साथ खड़े रहिए, तभी आप अपने को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का हिम्मत कर पाएंगे, है ना। वरना आप कहीं घूम लीजिए, कितने रुपए बर्बाद कर लीजिए, मैं दावे से बोलता हूँ 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर आपके ऊपर रिपीट नहीं हो ये सारी प्रॉब्लम, तो मुझे बोल देना। कहीं से कुछ सही नहीं कर पाता कोई, आपको उस समय रिलीफ लगेगा,
लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से वो अटैक होगा और फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे। हुआ क्या, आपके रुपए बर्बाद हुए, समय बर्बाद हुआ और जो परेशानी है वो और बढ़ती दिखाई देगी, क्योंकि उपाय जो आपने किया वो नेगेटिविटी का सहारा लेके किया, है ना। तो यही सारी परेशानी है, हर कोई नहीं समझाता ये चीज़ें। मैं फालतू की चीज़ें नहीं बोलता आपको, जो चीज़ आपके समझ नहीं आए। मैं भी अगर और लोगों की तरह यहाँ रीडिंग करने लगूँ, जिसका कोई सिर नहीं समझ आता, पैर समझ नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहे हैं, इन चीज़ों का क्या करना आपको सुनकर। जो मुझे साफ चीज़ें एनर्जी बता रही है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, उसको क्लियर भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि डरा ही रहा हूँ आपको। मैं आपको हमेशा कहता हूँ पॉजिटिविटी से जुड़िए। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी आप तो डरा देते हैं। भाई डराना नहीं है मेरा काम, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। ऐसी यहाँ पर सिचुएशनें चल रही हैं लोगों के साथ, ऐसी रेजोनेट नहीं हो जाती है वीडियो मेरी। लोगों के ऊपर परेशानी है, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर सही हुए हैं मेरे बताए उपायों से। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे इतने अच्छे अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं कि लोग कितने समय से परेशान थे और आज बिल्कुल ठीक हैं, है ना। और ये भी बता रहा हूँ मैं कि जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा समय से नेगेटिविटी है उनमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, तभी आप इन चीज़ों से निकल पाएंगे। नेगेटिविटी का काम क्या है, वो आपके दिमाग को डाइवर्ट करता रहेगा कि आप कैसे भी करके सही चीज़ को भूल जाएं और गलत काम करने शुरू करें। देखा होगा आपने काफ़ी बार, नेगेटिविटी किसी को भी अच्छे कार्य नहीं कराएगी। गंदे गंदे ख्याल लाएगी दिमाग में कि मैं ये कर लूँ, मैं छत से कूद जाऊँ, कि वहाँ जाके गिर जाऊँ। नेगेटिविटी यानी ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक जब आप लोगों के ऊपर होता है तो यही गंदे ख्याल आते हैं। बताइए अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं उन सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। आपको भगवान ने ज़िंदगी दी है, जीने के लिए दी है, कोई गलत काम करने के लिए नहीं दी। जो आप इन फालतू के दलदलों में फंस रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपने को सेव करें, इन फालतू के चक्करलसबाजियों से बाहर आ जाएं। जब आप अपने को ठीक कर लेंगे, अपने को इन चीज़ों से, इन परेशानियों से दूर कर लेंगे, तभी आपके पार्टनर भी इन सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। वरना आप कितना सोच लीजिए, कुछ भी, मैं दावे से बोल रहा हूँ, कुछ भी आपका ठीक नहीं होगा उन चीज़ों से। ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं ये, है ना। अगर यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखता हूँ तो मुझे एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से थर्ड पार्टी को अच्छा समझ रहे थे, थर्ड पार्टी को अपना भगवान समझ रहे थे, उनको ये लगता था कि मुझे तो भगवान मिल गए जो मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इतना अच्छे से रख रहे हैं, इतना ख्याल कर रहे हैं, बाबू सोना कर रहे हैं कि पानी पिया नहीं पिया, कि तुमने टाइम से खाना खाया नहीं खाया। तो भाई थर्ड पार्टी का तो गेम ही यही है, वो आपको अपने प्यारे मीठे मीठे बोल में फंसाएगी और आपको बर्बाद करके चली जाएगी। अगर थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर से मुंह चढ़ा के बोले तो क्या आपके पार्टनर उससे बात करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी शातिर है और आपके पार्टनर इतने लल्लू बन गए हैं थर्ड पार्टी के आगे कि अपने को पूरा सरेंडर करते चले जा रहे हैं उसके पास। उसको अपने घर की सारी बातें बताते चले जा रहे हैं, सारी परेशानी बताते जा रहे हैं। क्या आपसे बातें होती हैं, क्या किस बात पे झगड़े होते हैं घर में, क्या तू मैं होती है, ये सारी बातें क्या बताने की हैं? ऐसी मुझे यहाँ करंट फीलिंग्स बता रही है उनकी, सारी बात शेयर कर रहे हैं। तो जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं आपके पार्टनर, तो वो तो गलत है ही है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर सतर्क हो जाइए। ये एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी आपको। आप अपने को इन सभी परेशानियों से बाहर निकलिए और तभी आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। देखिए, गलती इंसान से होती है, जो गलती होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अब आपको दृढ़ विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और इन चीज़ों को ठीक करना है, तभी आप अपने को यहाँ पर ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, हर जगह जाके करा के देख लीजिए,
अगर आपका कुछ यहाँ पर ठीक होता मुझे दिखाई दे तो आप मुझे बोल देना, है ना। तो एक नेगेटिविटी है ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को घुमाती रहेगी। मेरी बातें अभी सुनने में आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी कि गुरुजी बातें तो सही कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये कंडीशन हो जाएगी कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हमने सब जगह करा के देखा है, कहीं से कुछ नहीं हुआ। ये एक नेगेटिविटी है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि नेगेटिविटी आपको पॉजिटिव चीज़ से जुड़ने ही नहीं देगी। नेगेटिव चीज़ इतनी हावी है, जहाँ उसे लगेगा कि यहाँ पर ठीक होने का रास्ता है, वो आपको झट से दूसरे रास्ते भेज देगी, आपके माइंड को चेंज कर देगी, आपको कहीं ना कहीं डरा देगी कि यार फालतू कहीं मैं फंस ना जाऊँ, गलत जगह ना हो जाए कुछ। अरे भाई मैं तो खुद बोल रहा हूँ, आप फंसे पड़े हो पहले ही इतने बड़े जाल में। मैं तो सही करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अपना सही करो। तो यही सब परेशानियाँ रहती हैं, ठीक है। मैं हर तरीके से आपको समझा चुका, जो मुझे एनर्जी ने बताया वो भी मैंने आपको बताया। अब सब कुछ आपके हाथ में, आपको क्या करना है, अपने को ठीक करना है, पॉजिटिविटी से जोड़ना है, या नेगेटिव चीज़ में बंद के रहना है ज़िंदगी भर। अगर आप नेगेटिविटी में लगे रहेंगे तो मैं गारंटेड दावे से बोल रहा हूँ कि ये आपके जीवन को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, बर्बाद कर देगी। यही सब नेगेटिविटी का यहाँ पर रोल है ना। तो गाइज़ यही थी, ये आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं या इसी दलदल में फंसे रहना चाहते हैं। नेगेटिविटी कभी आप लोगों को इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलने देगी। आपको हिम्मत करके खुद ही आगे बढ़ना होगा, अपने को ठीक करना होगा, तभी यहाँ पर आप सभी लोगों का ठीक होगा, है ना गाइज़। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये परेशान लोगों के पास पहुंच सके, है ना। देखिए वीडियो शेयर करने में कुछ नहीं जाता। आप वीडियो शेयर करेंगे, आप नहीं तो कोई और ही सही इस वीडियो को सुनकर अपनी परेशानी से बाहर निकल सके, उसको समझ आ सके कि क्या सही है और क्या गलत है ना। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्या पता आप लोग उनके माध्यम बन जाएं ये वीडियो के द्वारा और आप उनका ठीक करा दें, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हों, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या आपकी जॉब सही से नहीं चल रही हो, या घर में गृह कलेश रहते हो, अनबन रहती हो, लड़ाई झगड़े होते हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ, ठीक है गाइस। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और अगर आप फेस टू फेस अपनी नेगेटिविटी चेक कराना चाहते हैं मेरे से, तो बहुत जल्द मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाला हूँ। वहाँ पर मैं आप सभी लोगों की फ़ेस टू फेस नेगेटिविटी फ्री में चेक किया करूँगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं जल्द ही आपको इंस्टाग्राम पर लाइव मिल सकूं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा और मस्त रहिएगा।